हेलो दोस्तों, जैसा कि पिछली वीडियो में बाबिडी मार्वल यूनिवर्स में एंटर होकर वहां पर सभी ड्रैगन बॉल्स को छोड़ देता है। बाबिडी की इस हरकत को फील करके किंग काय बहुत ज्यादा हैरान थे कि बाबिडी क्या प्लान कर रहा है। तभी बाबिडी माजन क्लीजा को लेकर किंग काय के प्लेनेट पर आ जाता है। वहां पर आते ही गोकू और क्लीजा की फाइट स्टार्ट हो जाती है। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने इस मांगा की हमारी पहले की वीडियो को नहीं देखा तो वे हमारी पहले की वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर को। लास्ट चैप्टर में माजन क्लीजा गोकू पर अचानक से हमला कर देता है, जिसे गोकू के लिए सहन करना बहुत आसान होता है। अपने अटैक को करने के बाद क्लीजा गोकू से कहता है, मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हें यह जानकर बहुत खुशी होगी कि बाबिडी जिस यूनिवर्स में गए थे वहाँ पर एक एसगार्डियन है जिसे गॉड ऑफ थंडर के रूप में जाना जाता है। एक बार जब मैं तुम्हारा खेल खत्म कर दूंगा तो मैं उसे मारने का प्लान बनाऊंगा। अपनी बात को कहते ही क्लीजा गोकू को खत्म करने के लिए एनर्जी की क्रिएट करने लगता है। क्लीजा को ऐसा करता देख बाबिडी हड़बड़ाता हुआ चिल्लाकर कहता है, प्लेन को मत भूलो क्लीजा। बाबिडी की बात को सुनकर क्लीजा गोकू को छोड़ते हुए बाबिडी से कहता है, हाँ तुम सही हो, इसे खत्म करने में मुझे बहुत खुशी होगी। मुझे तुम्हें खत्म करने में और मजा आएगा जब तुम्हें तैयार होने का टाइम मिलेगा। अपनी बात को कहते ही बाबिडी और क्लीजा वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाते हैं। उन दोनों के जाते ही किंग काय गोकू के पास आते हुए उससे पूछते हैं, गोकू क्या तुम ठीक हो? किंग काय की बात को सुनकर गोकू मुस्कुराता हुआ कहता है, मुझे पता है चीजें हमारे हाथ से बाहर है, लेकिन असल में मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। इस दौरान अर्थ पर वेजिटा गोटेन और ट्रंक्स को ट्रेनिंग देते हुए कहता है, अपने आप को अंदर से पुश करो। सिर्फ इसलिए कि हम पीसफुल टाइम में, इसका मतलब ये नहीं है कि तुमको तैयारी नहीं करनी चाहिए। वेजिटा के अंडर गोटेन और ट्रंक्स बहुत कड़ी मेहनत से अपनी ट्रेनिंग को कर रहे थे। कुछ देर ट्रेनिंग करने के बाद ट्रंक्स वेजिटा को देखकर कहता है, डैड हम इस तरह से कई घंटों से ऐसा कर रहे हैं, क्या हम आज के लिए इसे एंड करें? गोटेन भी वेजिटा को देखकर कहता है, हाँ वेजिटा आज रात में मेरी डेट है और सच में मैं इसे मिस नहीं करना चाहता। गोटेन की बात को सुनकर वेजिटा चिल्लाता हुआ गुस्से में कहता है, क्या बकवास है, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे तुम्हारी डेट की परवाह है? इस समय पिकलो भी वहाँ पर मौजूद होता है। वे भी गोटेन की बात को सुनकर कहता है, तुम्हारे फादर तुम्हारी ऐसी परफॉर्मेंस को देखकर बहुत निराश होंगे गोटेन। पिकलो और वेजिटा की बात को सुनकर ट्रंक्स और गोटेन बस बेबस खड़े होते हैं कि लगता है यहाँ से छुटकारा पाने का कोई रास्ता नहीं है। तभी वेजिटा चिल्लाता हुआ कहता है, अब फाइट स्टार्ट करो। वेजिटा की बात को सुनकर गोटेन और ट्रंक्स एक दूसरे पर अटैक करने निकल पड़ते हैं। अचानक से पिकलो कुछ सेंस करते हुए वेजिटा से कहता है, क्या तुमने भी इसे सेंस किया? वेजिटा भी इस पावर को सेंस करके हैरान होता हुआ कहता है, ये है क्या? गोटेन और ट्रंक्स भी इसे फील करके एकदम रुक जाते हैं कि ये क्या है। इतने में ही अचानक से क्लीजा वहाँ पर आते ही गोटेन के फेस पर एक जोरदार पंच से अटैक करता है। क्लीजा को देखकर ट्रंक्स उससे दूर जाने की सोचता है। इससे पहले ही क्लीजा ट्रंक्स के पांव को पकड़कर उसे जमीन की तरफ फेंक देता है। क्लीजा और बाबिडी को देखकर वेजिटा गुस्से में कहता है, बाबिडी और तुम कौन हो? वेजिटा की बात को सुनकर क्लीजा मुस्कुराते हुए कहता है, ओ वेजिटा, मुझे तुम्हें दोबारा मारने में बहुत मजा आएगा। मेरा प्लान बहुत सिंपल है, गोकू की लाइफ को खत्म करने के रास्ते में आने वाले हर किसी को मार डालो। मल्टीवर्स पर कंट्रोल करना केक पर एक आइसिंग की तरह है। वेजिटा के सवालों का जवाब देते हुए बाबिडी हंसता हुआ कहता है, मैं तुम लोगों को माजन क्लीजा से इंट्रोड्यूस कराने आया हूँ। बाबिडी की बात को सुनकर पिकलो कंफ्यूज होता हुआ कहता है, क्या फ्रीजा और सेल का फ्यूजन मल्टीवर्स? वेजिटा और पिकलो को कंफ्यूज देख बाबिडी कहता है, मैं यहाँ पर तुम्हारे यूनिवर्स को फाइटिंग चांस देने आया हूँ। बाबिडी की ऐसी बात को सुनकर वेजिटा कहता है, दफा हो जाओ बाबिडी, शांत हो जाओ। वेजिटा, मुझे पता है तुम सेंस कर सकते हो कि इस फ्यूजन में कितनी पावर है। इस फ्यूजन में एक इनक्रेडिबल पावर अवेलेबल है, कम से कम हमारे पास फाइट करने का मौका है। पिकलो और वेजिटा को शांत देख बाबिडी अपना प्लान दोबारा उनसे शेयर करना स्टार्ट कर देता है। मेरी बात तुम समझ सकते हो, मैंने सारे ड्रैगन बॉल्स को इकट्ठा किया और उन्हें दूसरे यूनिवर्स में ले गया। मैंने वहाँ पर थोड़ा सीन क्रिएट किया और अब उन्हें लगता है कि मैं सिवाय एक खूनी का कुछ नहीं हूँ। मेरा प्लान बस इतना है कि तुम कुछ लोगों को इकट्ठा करो और उन्हें दोबारा हासिल करो। बाबिडी की बात को सुनकर पिकलो कहता है, तुम्हारा मकसद क्या है बाबिडी? तुम्हारे पास पहले से ड्रैगन बॉल था तो क्या हुआ नमेकियन? तभी वेजिटा गुस्से में कहता है, क्योंकि इस तरह से ये हमें और दूसरे यूनिवर्स को लड़ते हुए देखेगा बिना अपनी एक फिंगर उठाए। बहुत बढ़िया वेजिटा, तुम जैसे दिखते हो उससे कहीं ज्यादा स्मार्ट हो। कुछ देर सोचने के बाद वेजिटा कहता है, ठीक है बाबिडी, हम खेलेंगे लेकिन हमें कुछ टाइम चाहिए। तभी क्लीजा भी कहता है, मैं थोड़ा अपने आप को दयालु महसूस कर रहा हूँ, तुम्हें 2 हफ्तों का समय मिलता है। क्लीजा की बात को सुनकर वेजिटा उसे देखने लगता है। तभी क्लीजा बाबिडी के साथ वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है। किंग काय के प्लेनेट से इस बात को सुनकर गोकू वहीं से कहता है, हे गाइस, मैंने सब कुछ देख लिया। गोकू की आवाज को सुनकर पिकलो कहता है, बहुत सेल्फिश महसूस हो रहा है, हमें उसे रोकने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। पिकलो की बात को सुनकर गोकू सीरियस होता हुआ कहता है, हम ढूंढेंगे, लेकिन अभी के लिए हमें बाबिडी के गेम को खेलना पड़ेगा। और हाँ, गुहान और रूप को यहाँ पर दूसरों के प्रोटेक्शन के लिए छोड़ना। मुझे उस पर विश्वास नहीं है कि वह डील के एंड तक वहीं रुकेगा। हाँ सही कहा गोकू। इसके अगले दिन बाबिडी किसी से बात करते हुए कहता है,
क्या तुम्हारे पास वह चीज है जिस पर हमारी डील फिक्स हुई थी? बाबीडी जिस बंदे से बात कर रहा था वह और कोई नहीं डेडपूल होता है, जो बाबीडी की बात को सुनकर कहता है, मुझे लगता है मेरे पास जो है तुम उससे बहुत खुश होगे। डेडपूल की बात को सुनकर बाबीडी कहता है, ऐसा क्या है जो तुम फिर से ड्रैगन बॉल के जरिए एक और बार विश मांगना चाहते हो? डेडपूल थोड़ी देर सोचने के बाद सीरियस होकर कहता है, इन्फिनाइट चिचिचन गैस ऑफ कोर्स। डेडपूल की इस विश को सुनकर बाबीडी कहता है, क्या तुम फूड के लिए विश मांगना चाहते हो? कभी नहीं, तुम्हारे पास डील का एक और पार्ट अभी बाकी है जिसे तुम्हें पूरा करना है। विश्वास करो, बस थोड़ा सा स्ट्रोक, मैं निराश नहीं करूंगा। इस दौरान किंग काई अपने प्लेनेट पर बाबीडी के प्लेन के बारे में सोचकर बहुत ज्यादा नर्वस होते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। किंग काई को नर्वस और होपलेस देखकर गोकू कहता है, क्या वे सब मरे नहीं थे? वैसे भी वे वापस कैसे आए? गोकू की बात को सुनकर किंग काई कहते हैं, जिस यूनिवर्स में तुम जा रहे हो वहाँ से कोई बाबीडी को वापस लेकर आया है और मुझे बाबीडी पर विश्वास नहीं है कि वह अपनी डील के एंड होने तक का इंतजार करेगा। अपनी बात को कहते कहते किंग काई थोड़ा फ्लैशबैक में चले जाते हैं, जहाँ हमें फ्रीजा और सेल के आजाद होने वाला सीन दिखता है। उस सीन को बताते हुए किंग काई गोकू से कहते हैं, बाबीडी फ्रीजा और सेल की तलाश में हेल में गया था, जहाँ उसने आइस को तोड़कर उन्हें दोबारा ठीक कर दिया था। इस सीन में सेल आइस से आजाद होने के बाद बाबीडी के प्लेन को सुनकर कहता है, ठीक है, इस प्लेन को साथ में आगे बढ़ाते हैं। फ्रीजा भी कहता है, यह अच्छा है, जो मैंने स्टार्ट किया था उसे पूरा करूंगा। उन दोनों की बात को सुनकर बाबीडी कहता है, क्या तुमने कभी फ्यूजन के बारे में सुना है? बाबीडी के मुंह से फ्यूजन की बात को सुनकर फ्रीजा गुस्से में कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं किसी के साथ भी फ्यूजन कर लूंगा? उन दोनों को देखते हुए बाबीडी हंसकर कहता है, ओ मुझे डर है कि तुम्हारे पास ज्यादा चॉइस नहीं है। इतना कहकर बाबीडी अपने मैजिक का इस्तेमाल करके सेल और फ्रीजा के माइंड पर कंट्रोल कर लेता है, जिसके कारण वे दोनों बाबीडी के कंट्रोल में आ जाते हैं। उन दोनों को अपने कब्जे में देखकर बाबीडी कहता है, हाँ इसने काम किया, उस टाइटन की वजह से मेरी एबिलिटी एक नए लेवल पर पहुंच गई है। थैनोस ने मुझे फिर से जिंदा किया है। इतना कहकर बाबीडी अपनी पावर का इस्तेमाल करके सेल और फ्रीजा की बॉडी को एक साथ जोड़ देता है, वह भी बिना उनकी मर्जी के। फ्यूजन के बाद हम देखते हैं क्लीजा को। अपने बनाए हुए फ्यूजन क्रिएचर को देखकर बाबीडी कहता है, जितना मैंने सोचा था तुम उससे कहीं गुना ज्यादा पावरफुल हो। अब हम पूरे मल्टीवर्स को अपने कब्जे में लेने जा रहे हैं और यहाँ तक कि थैनोस भी हमें नहीं रोक सकता। तब किंग काई गोकू को इसके बारे में और बताते हैं। हो सकता है बाबीडी उस दूसरे क्रिएचर के जरिए दोबारा जिंदा हुआ हो, लेकिन मुझे विश्वास है कि वह अपने निजी फायदे के लिए उसे धोखा देगा। किंग काई की बात को सुनकर गोकू कहता है, मुझे पता नहीं लग रहा कि बाबीडी ने अभी तक ड्रैगन बॉल का यूज क्यों नहीं किया, हमें अच्छे से शुरू करना होगा। गोकू की बात को सुनकर किंग काई कहते हैं, सच में ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम इस सिचुएशन को समझ रहे हो। हाँ मैं झूठ बोलूंगा अगर मैंने ऐसा कहा कि नए अपोनेंट के आइडिया ने मुझे बहुत एक्साइटेड नहीं किया है, लेकिन ये सब बात की बात है। पहले हम बाबीडी के गेम को खेलेंगे और फिर हम उसे खत्म कर देंगे। बैटल के लिए हमें इमेज में दोनों तरफ की टीम को दिखाया जाता है। इमेज को देखकर आप खुद समझ सकते हो कि बैटल में क्या होने वाला है। स्पाइडरमैन, आयरन मैन, वुल्वरीन, ब्लैक पैंथर और भी बहुत सारे मार्वल हीरोज हमारे हीरो से फाइट करेंगे। ये देखना सच में बहुत अमेजिंग लगेगा। तो दोस्तों इस चैप्टर का एंड इधर ही होता है। मैं जल्द से जल्द इसके नेक्स्ट चैप्टर को अपलोड करने की कोशिश करूंगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और अपने इस चैनल CN Toons को सब्सक्राइब करना ना भूलें।